छतरपुर एक्सटेंशन के RWA और 69 कॉलोनियों के अध्यक्ष रमन अग्रवाल के माध्यम से 100 फुटा रोड छतरपुर अग्रवाल धर्मशाला पर आज एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 69 अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को किस प्रकार से पारित किया जाए और कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को किस प्रकार से मालिकाना हक प्राप्त हो, इस संदर्भ में इस जनसभा में आलोचना हुई और आलोचना में सभी लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। 69 कॉलोनियों के निवासियों और उपस्थित जन अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम लेते हुए 1797 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को घरों का मालिकाना हक देने के लिए रेगुलेशन बनाया। इसमें से 66 कॉलोनियों को इन्फ्लुएंट बिना सर्वे और आधार के घोषित कर मालिकाना हक से वंचित रखा गया। घरों का मालिकाना हक निवासियों को इन्फ्लुएंट के आधार पर मना करना गैर कानूनी है। इन्फ्लुएंट श्रेणी को रेगुलेशन से हटाना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर फिर भी सरकार इन्फ्लुएंट कैटेगरी को रखना चाहती है तो नए सिरे से 1797 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों के निवासियों को इन्फ्लुएंट के आधार पर सर्वे करवाएं, क्योंकि कभी भी कॉलोनियां इन्फ्लुएंट नहीं होती। इसमें रहने वाले लोग इन्फ्लुएंट हो सकते हैं और वो किसी भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रह सकते हैं और जब तक सर्वे पूरा ना हो तब तक प्रधानमंत्री उदय योजना को रोका जाए। मार्च 2022 में जब 1797 डेवलपमेंट नॉर्म्स 8 नोटिफाइड किए गए अनऑथोराइज्ड कॉलोनी निवासी के लिए रेगुलेशन में सही से बताया गया, जो इन्फ्लुएंट निवासियों को ज़्यादा और नॉन इन्फ्लुएंट को अपने आप कम सर्कल रेट को प्लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट करता है। इन्फ्लुएंट कैटेगरी को समाप्त कर 66 कॉलोनियों को 1731 कॉलोनियों के जैसे ही मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम अर्बन मिनिस्ट्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वाइस चेयरमैन DDA, प्लानिंग कमिश्नर, चेयरमैन PM उदय स्कीम सबके पास गए, पर कोई आशाजनक उत्तर नहीं मिला। सबका कहना था कि ऊपर से इशारा होगा तो कुछ घंटों में इन्फ्लुएंट कैटेगरी समाप्त कर 66 कॉलोनियों के निवासियों को भी घर का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। 69 कॉलोनियों के 3 लाख निवासियों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन है कि रेगुलेशन में से इन्फ्लुएंट कैटेगरी को समाप्त कर इन कॉलोनियों के निवासियों को भी मालिकाना हक दिया जाए, जो कि एक मौलिक अधिकार है। बात ऊपर तक पहुंचे और ऊपर तक आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं, जिससे प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुने। जब कानून बन गया तो एक छोटी सी लाइन हटानी है, एफ लाइन। यदि वो हटा दी जाए तो सबका काम हो जाता है और वो सभी कहते हैं कि आजकल हट जाएगी। हम चाहते हैं कि ये ना हो कि 5 साल 10 हम प्रधानमंत्री से थोड़ी दूरी पर रहते हैं और 10 साल और लग जाएं। तो हमारा यही एक आवेदन है, इसको जल्दी किया। लगता है कि हर साल चुनाव में सिर्फ आप लोगों को लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी आप लोगों को भूल दिया गया? नहीं, ऐसा है कि हम इसलिए चुनावों के दौरान आए हैं कि इस दौरान बड़े बड़े नेता ज़मीन पर आते हैं। ज़मीन पर आते हैं तो हमने सोचा कि यहाँ हमारी आवाज़ को सुना जाएगा, क्योंकि जब इलेक्शन होता है जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें बहुत केयर करती है, एक एक वोट की केयर करती है। और हमें लगता है कि इससे क्या होगा कि हमारी बात पहुंच जाएगी, जो आज तक हम चिल्ला रहे अभी तक बात नहीं पहुंची है। और इसमें इलेक्शन का इशू है नहीं, इसमें कानून बना है, लीगल काम है, ये होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। और हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि अभी यदि चुनावों के दौरान नहीं करते तो मास्टर प्लान के साथ कर देंगे। और हमें आश्वासन दिया है अपने जो इधर MP हैं बदौड़ी जी ने कि मास्टर प्लान के साथ मैं ये काम करवाऊंगा। लेकिन बात है कि यदि वहाँ से स्लिप कर गए फिर तो हम गए, इसलिए हम जोर लगा रहे हैं कि होना चाहिए। सर देखिए, ये जो हमारी कॉलोनियों की जो आज का जनसभा आयोजित कर रहे हैं, ये छतरपुर एक्सटेंशन RWA इनिशिएट लिया है। 69 कॉलोनियों के एसोसिएशन के साथ में, श्री रमन अग्रवाल जी के साथ में हमारी प्लानिंग 2-3 महीने पहले से बन रहा था कि डेट डिसाइड नहीं हो रही थी और हमारी उम्मीद थी कि जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई हमारा सुनेगा नहीं। इसी बीच में दिल्ली की इलेक्शन आप सभी लोग जानते हैं, टाल मटोल होता रहा और हमारी प्लानिंग पूर्व प्लानिंग थी। लेकिन एक समय की फेर कहिए कि हमारी जो मीटिंग है आज की,
13 नवंबर की, वो इस जो चुनाव प्रक्रिया के बीच में आ गया। इससे हमें किसी पार्टी, किसी विशेष, किसी के ना तो विरोध कर रहे हैं, ना हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपनी मांग को रखें, ये जनप्रतिनिधि तक पहुँचे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री तक पहुँचे, क्योंकि जहाँ भी जिस लेवल पे हमने अपनी प्रयास किया, हर जगह से एक ही मैसेज मिलता था, ये ऊपर के लोग देखेंगे, जिस दिन हमें मैसेज देगा 1 सप्ताह में इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये चुनाव में ना तो बहिष्कार कर रहे हैं, ना किसी का विरोध। अपनी मांग को प्रशस्त करने के लिए सभी 69 कॉलोनियों को यहाँ बुलाया है कि एक सुर में ये आवाज़ उठाइए, अपनी लोगों की, अपनी निवासियों की आवाज़ को बुलंद कीजिए, जो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे और हमारे आवाज़ को सुने और लोगों को मालिकाना हक मिले। पिछले इलेक्शन में हमारे डिफेंस सर्विसेज एनक्लेव के बारे के आए थे, उन्होंने बोला था कि 1731 कॉलोनीज़ को रेगुलराइज कर दिया गया है, तो जो कॉलोनी छोड़ी गई हैं इनको भी 6 महीने के अंदर अंदर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया था ये हमारे, लेकिन वो 6 महीने तो बहुत दूर चले गए। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट श्री रमन अग्रवाल जी ने जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश की, किस किस को नहीं मिला, कहाँ कहाँ नहीं लिखा, मतलब कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो इन्होंने खटखटाया नहीं है। सर, आज की मीटिंग से कुछ नतीजा निकलेगा? आज की मीटिंग से नतीजा निकलना चाहिए। आप लोगों इस बार के ऊपर है काफ़ी, इस बार हमारी अपील डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से है कि वो इस बात में हस्तक्षेप करें और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करें, और जेन्युइन रिक्वेस्ट है। हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ मालिकाना हक ही मांग रहे हैं। वो खुद ही ऐसा कोई लॉ पास हो ही नहीं सकता। ये तो इवेंचुअली जुडिशरी डिसाइड करेगी। कोर्ट में मामला गया हुआ है, सुनवाई हो रही है, बट ऐसी लॉ चल ही नहीं सकती जो एफ्लुएंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो सर, फिर ये कैसे रेगुलेट कर दिया इन्होंने? ये कर दिया। क्या आधार भ्रष्टाचार है या क्या? ये अगर एफ्लुएंट होना एक कसूर है, तो सबसे पहले तो ये जो लेफ्टिनेंट्स दिल्ली में बैठे हुए हैं, कस्तूरबा गांधी मार्ग में बैठे हुए हैं, और अपने सारे शांति निकेतन इधर उधर एफ्लुएंट कॉलोनीज में बैठे हुए हैं, इन सबको डीरेगुलराइज करें फिर तो।